दोस्तों, एक बार एक मशहूर और महान हिंदू संत यात्रा करते हुए रात्रि में कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पेशे से चोर था और चोरी करने निकला था। बाबा जी को देखकर वह चोर उनसे छिपने की कोशिश करने लगा, जिसे देख बाबा जी ने कहा, तुम कौन हो भाई, और मुझे देखकर यूं छुप क्यों रहे हो? जिस पर चोर ने उनको पहचानते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, बाबा जी, मैं एक चोर हूं और चोरी वास्ते घर से निकला हूं। जिस पर बाबा जी ने उससे प्रेम पूर्वक कहा, भाई, ये चोरी का धंधा छोड़ दो और वो काम करो जिससे तुम्हें किसी को भी देखकर छिपना ना पड़े। चोर ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं इसी काम में माहिर हूं तथा किसी अन्य काम के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं पढ़ा लिखा अथवा शिक्षित हूं। आज मेरे पास इतना धन भी नहीं कि कोई व्यापार इत्यादि कर सकूं। यदि मैं चोरी करना छोड़ दूं तो फिर मेरे परिवार का लालन पालन नहीं होगा। चोर की बातों को सुन बाबा जी कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, ठीक है भाई, अगर तुम्हारी मजबूरी ही है तो बेशक तुम इस काम को करो, लेकिन अगर तुम स्वयं और अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो आज हमारी एक बात मान लो। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, कहिए बाबा जी, क्या आदेश है? जिस पर संत ने कहा, पहले वादा करो कि जो कुछ कहूंगा तुम उसे मानोगे। तो इस तरह जब चोर ने वचन दिया तब बाबा जी ने कहा, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम किसी से झूठ मत बोलना। जीवन में सदा सच बोलना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह बाबा जी अपने रास्ते हो लिए। बाबा जी तो चले गए, परंतु अब वह चोर सोचने लगा कि ये कैसा वादा कर दिया मैंने। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो फिर हो लिया काम। भाई, मैं तो ठहरा चोर, झूठ के बिना तो मेरा काम ही नहीं सरेगा। फिर अगले ही पल उसने सोचा, नहीं नहीं, बाबा जी तो बड़े ही पहुंचे हुए संत है, आज भाग्य से टकरा ही गए हैं। तो फिर चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने वचन को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मन में यही विचार करते हुए वह चोरी हेतु आगे चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक अन्य व्यक्ति नजर आया जो वास्तव में उस देश का राजा था और भेष बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला था। उसने भी चोर को अपनी ओर आते हुए देख लिया। निकट आते ही वह चोर से बोला, कौन हो तुम और रात ढले कहाँ जा रहे हो? जिस पर चोर विचार करने लगा, मैंने तो बाबा से वादा किया है, इसलिए झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं है। अब राम जाने ये सज्जन कौन है, इसलिए जो भी सत्य है मैं इसे कह देता हूँ। मैं अपना वचन निभाता हूँ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। यही सोचते हुए उसने राजा से कहा, भाई जी, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूँ। चोर के वचनों को सुन राजा थोड़ा चकित हुआ कि भला कैसा चोर है ये जो स्वयं ही दुनिया को बता रहा है कि मैं एक चोर हूँ। जिसके बाद राजा ने हंसते हुए उस चोर से कहा, मुझे तो लगता है कि तुम कोई सैनिक अथवा राजा के गुप्तचर हो। जिसे सुन चोर बोला, अरे नहीं नहीं श्रीमान जी, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही एक चोर हूँ। चोरी करना मेरा खानदानी पेशा है। जिस पर राजा ने कहा, चोर भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर ही हूँ। चूंकि मेरे लिए ये काम थोड़ा नया है तो जरा अनाड़ी हूँ। अच्छा हुआ जो तुम जैसे अनुभवी और खानदानी चोर से मुलाकात हुई। क्यों ना इसी बात पर आज हम दोनों चोर मिलकर एक बड़ी चोरी करें। अगर तुम मानो तो मेरे पास एक युक्ति है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों मिलकर राजमहल में चोरी करें। राजमहल में चोरी? अरे बाबा, भाई मरवाओगे क्या? एक तो तुम अनाड़ी चोर हो और मुझे तो थोड़े से पागल भी लगते हो। जरा मुझे समझाओ कि हम दोनों राजमहल में कैसे घुसेंगे। जिस पर राजा ने चोर से कहा, भाई तुम घबराओ नहीं और मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनो। आज से पहले मैं इसी राजमहल में नौकर था, परंतु उस सनकी और घटिया राजा ने बेकार में ही मुझसे रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। चूंकि मैं राजा द्वारा निकाला गया था तो राजा के भय से मुझे किसी अन्य व्यक्ति ने नौकरी नहीं दी, इसलिए मजबूरन मुझे इस चोरी वाले काम में कूदना पड़ा। मुझे राजमहल का चप्पा चप्पा और हर गुप्त रास्ता ज्ञात है।
चलो फिर आज उसी राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इसके बाद राजा उस चोर को साथ ले राजमहल के पिछले भाग में जा पहुंचा और गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए चोर से बोला, तुम्हें चोरी का अधिक ज्ञान है, जिससे तुम अंधेरे में अच्छे से देख और सफलतापूर्वक चोरी कर पाओगे। तुम बस अंदर जाकर माल बटोरो और मैं यही खड़ा होकर पहरा देता हूं। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल खजाना कहाँ रखा है। जिस पर राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहां तक पहुंचने की सरल युक्ति बता दी। उसके बाद चोर सरलतापूर्वक महल में घुसा और खजाने के मुख्य द्वार तक जा पहुंचा। देखा तो वहां दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। कहे अनुसार उसने जैसे ही तस्वीर को घुमाया, कक्ष का द्वार खुल गया। भीतर जाकर देखा तो वहां विशाल और मजबूत बक्से रखे हुए थे, जिन पर मोटे मोटे ताले जड़े थे। चोर ने तुरंत झोले से चाबियों का गुच्छा और औजार निकाल अपना काम शुरू किया, परंतु बात बनते ना बनी। तब उसने अन्य सामान और खजाना ढूंढने हेतु कमरे में दृष्टि दौड़ाई। तभी उसकी निगाह दूर कोने में पड़े एक अन्य बक्से पर पड़ी, जो देखने में थोड़ा छोटा था। उसने तुरंत उसके ताले को खोलने का प्रयास किया और थोड़ा प्रयत्न करते ही ताला खटाक से खुल गया। ढक्कन खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि अंदर बहुमूल्य हीरे थे। हीरे काफी बड़े, परंतु गिनती में 3 ही थे, जिस पर उसने विचार किया कि हीरे 3 है और चोर 2, इसलिए इनका सही बंटवारा करना कठिन होगा। अगले ही पल वह सोचने लगा, कहने को तो मैं एक हीरे को हड़प कर बाहर खड़े नौसिखे चोर को चकमा दे सकता हूँ। उसे क्या ज्ञात कि यहाँ कितने हीरे थे, लेकिन मैंने तो बाबा को वचन दिया है, इसलिए ये काम तो होने से रहा। यही सोचते हुए उस चोर ने संदूक में से 2 हीरे उठा, एक हीरे को वही संदूक में वापस रख दिया और कुल 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, देखो आज 2 हीरे चुरा कर लाया हूं, एक तुम्हारा और एक मेरा। इतना कह उसने एक हीरा राजा के हाथ में थमा दिया और वहां से चलता बना। चोर के जाते ही राजा ने सोचा कि उस संदूक में तो 3 हीरे थे, फिर चोर ने ये क्यों कहा कि आज मैं 2 ही हीरे चुरा कर लाया हूं। जाकर देखता हूं कि माजरा क्या है। राजा ने अंदर जाकर देखा तो एक हीरा वही संदूक में पड़ा था, जिसे देखकर राजा को हैरानी हुई कि कैसा लाजवाब चोर है। चोरी भी करता है, सच भी बोलता है और धंधे में ईमानदारी भी रखता है। जिसके बाद राजा ने मन में कुछ विचार करते हुए उस खजाने वाले कक्ष को यूं ही खुला छोड़ दिया और चुपचाप आकर अपने महल में सो गया। सुबह हुई तो चोरी की बात से महल में हो हल्ला मच गया। राजा ने अपने खास मंत्री को बुला उससे चोरी के बारे में पूछा, जिस पर मंत्री ने बताया कि महाराज, चूंकि हमें खजाने का द्वार खुला मिला है, हो ना हो यह काम किसी भेदिए का लगता है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुरंत निजी रूप से इस घटना की जांच करो और चोर का पता लगाओ। राजा से आज्ञा पा मंत्री खजाने वाले कमरे में गया, जहां उसे हीरे वाले बक्से का ढक्कन खुला मिला, जिसमें एक हीरा रखा हुआ था। चूंकि वह मंत्री राजा का खास था, तो उसे पहले से ही ज्ञात था कि इस बक्से में राजा के 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए हैं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद जल्दबाजी में चोर एक हीरा उठाना भूल गया। इसके बाद चोरी के हालात और उस हीरे को देखकर उस मंत्री के मन में लालच उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, क्यों ना इस तीसरे बचे हुए हीरे को मैं ही हड़प लूं। आज नहीं तो कल चोर ने तो पकड़े ही जाना है, फिर चाहे वो लाख कहे कि मैंने 3 नहीं बल्कि 2 ही हीरे चुराए हैं। उसकी कौन सुनने वाला है, वो चढ़ेगा फांसी और मैं इस हीरे को बेचकर बड़ा सेठ बन जाऊंगा। यही सोच उसने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और राजा को आकर बताया कि बाकी सब तो ठीक है, परंतु 3 नायाब हीरे अपने बक्से से गायब है। मंत्री की बात को सुनकर राजा मंद मंद मुस्कुरा दिया और मंत्री से बोला, चोर की तलाश करो और पकड़कर मेरे सामने पेश करो। थोड़ा ही समय लगा। राजा के गुप्त सैनिकों ने उस चोर को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उस चोर से पूछा,
क्या तुम्ही ने कल रात राजमहल में घुसकर चोरी की थी? जिस पर चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी राजा साहब, मैंने ही कल रात खजाने में चोरी की है। जिसका जो भी दंड हो मैं भुगतने हेतु तैयार हूं। लेकिन मैंने ये काम अकेले नहीं किया, उस रात मेरे साथ एक अन्य चोर भी था। जिस पर मंत्री ने इतराते हुए चोर से पूछा, बता कौन है वो दूसरा चोर, उसका नाम बता। जिस पर चोर ने सहज भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं उसका नाम पता तो नहीं जानता और ना ही पहले कभी उससे मिला हूं। वो हमारी पहली और अंतिम मुलाकात थी। उसी ने मुझे एक गुप्त रास्ते से खजाने तक पहुंचाकर मेरी मदद की थी। जिस पर मंत्री चिल्लाते हुए बोला, वाह क्या खूब कहानी घड़ी है तूने, उसका नाम पता बता, वरना अभी तेरी खाल खिंचवा दूंगा। जिस पर चोर ने निडरतापूर्वक कहा, हुजूर आप चाहे जो सलूक करें, परंतु जो भी मैंने कहा वही अंतिम सत्य है। आपे कहें तो मैं संपूर्ण घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक आपसे कह देता हूं, जिसके बाद आपको जो भी उचित लगे करिएगा। लेकिन मैं जो भी कहूंगा वह 100% सत्य होगा। इसके बाद चोर ने रात वाली संपूर्ण घटना राजा और दरबारियों को सुना दी। इससे पहले कि मंत्री कुछ प्रतिक्रिया करता, राजा बोल पड़ा, चोर जो भी कह रहा है वो सत्य है। जिसके बाद राजा ने अपनी जेब से दूसरे हीरे को निकाला और दरबारियों के सामने रखते हुए कहा, वह दूसरा चोर कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। मैं ही उस रात भेष बदलकर नगर में घूम रहा था। तब इस चोर से मेरी मुलाकात हुई और चोरी के बाद जो हीरा इसने मुझे दिया था ये वही हीरा है। तभी समस्त दरबारी बोल उठे, तो महाराज वह तीसरा हीरा कहा गया। जिस पर राजा ने अपने उस धूर्त मंत्री की ओर देखते हुए कहा, मंत्री जी आपके द्वारा खजाने से चुराया हुआ वह तीसरा हीरा आप स्वयं निकाल कर देते हैं कि मैं सैनिकों को कह आपकी तलाशी का आदेश दूं। इसके बाद तो दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई। उसके बाद तो मंत्री भय के मारे थर थर कांपने लगा। राजा के आदेश के बाद वह तीसरा हीरा मंत्री की जेब से बरामद हुआ। परिणाम स्वरूप राजा ने मंत्री बाबू को तुरंत कारावास में डलवा दिया। तत्पश्चात राजा ने उस चोर की ओर देखते हुए कहा, बड़े ही अनोखे चोर हो तुम, जो चोरी भी करते हो और सत्य भी बोलते हो। जरा बताओ तो सही तुम्हारी इस शैली का क्या राज है। तब चोर ने संत बाबा जी से हुई उसकी मुलाकात और उसके द्वारा बाबा जी को दिए गए वचन वाली बात दरबार में कह सुनाई, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और चोर से बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई और काम के प्रति ईमानदारी और वचन के प्रति प्रतिबद्धता से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपने राज्य में मंत्री बनना चाहता हूँ। जिस पर चोर ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, राजा साहब ये तो आपका बड़ा दिल और मेहरबानी है, परंतु जिन बाबा जी का एक वचन मानने से ही आप जैसा प्रतापी राजा मुझे अपने मंत्रिमंडल में पद देने को तैयार हो गया, मेरी माने तो क्यों ना उन बाबा जी की शरण में रहकर ही मैं चोर अपने पापों को काट स्वयं और समाज का कल्याण करूं। इतना कह उस चोर ने राजा से विदा ली और बाबा जी के आश्रम जा पहुंचा और जीवन पर्यंत प्रभु का नाम जपते हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए सुखी जीवन बीता, प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। साथियों, मानता हूं कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु युग चाहे कोई भी हो, सत्य आपके मस्तक और जीवन को कभी भी झुकने नहीं देता। दोस्तों, वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो दोस्तों एवं मित्रों के साझा कर हमें सहयोग देते हुए पुण्य कर्मों के भागी बने। मन में कोई प्रश्न हो तो टीका टिप्पणी द्वारा हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर आगामी वीडियो की जानकारी प्राप्त करें। हमारे चैनल की समस्त वीडियो दुनिया से हटकर और जीवन को बदलने वाली है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।